ये सेक्शन बी के 4 क्वेश्चंस हैं, 4 नहीं 5 क्वेश्चंस है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 5 क्वेश्चंस, ठीक है, विद सोल्यूशन। ये प्रैक्टिस पेपर 1 है और ये आपकी बुक है मास्टरमाइंड के सैम्पल पेपर है, ठीक है। ये आपका मास्टरमाइंड के सैम्पल पेपर्स है, उसकी बुक है। आप बहुत, ये टर्म्स 2 के लिए अच्छी बुक है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। When a coin is tossed 500 times, the following outcomes were recorded. Head दिया है, tails दिया है। If a coin is tossed, what is the probability of getting a head? अच्छा, हम जब भी कोई प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने दिए हुए, यहाँ पे 270 दिया, क्योंकि हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो फेवरेबल 270 है और टोटल कितने हैं 500। नहीं तो आप इन दोनों को ऐड भी करके देख सकते हैं टोटल कितने आपके। तो 270 बाई 500 0 0 कैंसिल आउट, 27 बाई 50 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई ऑफ गेटिंग ए हेड। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 726 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एज। अब भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला था 6a²। हमें कितना दिया हुआ है 276, 6 को इससे डिवाइड करें, 726 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 121। अब ये जो स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट करेगा, 11 इंटू 11 121 होता है, तो हमारी जो एज आ गई वो 11 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो जो हमारी एज आ गई क्यूब की वो आ गई 11 सेंटीमीटर। सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज योर डायग्राम गिवन टू यू, ठीक है। एक सर्किल है, ए बी डायमीटर है, सेंटर हमारा ओ है, हमको ए ओ सी ए 50 दिया हुआ है, हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये सेंटर है, सेंटर से अगर हम इधर और इधर लेके जाएंगे तो दोनों रेडियस हुई। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए ओ सी हमारा आइसोलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि हमारी दोनों साइड्स इक्वल है। अभी दोनों साइड से अगर इक्वल है तो ये एक्स तो ये भी एक्स होगा कि नहीं होगा। तो अब हमारा जो ट्रायंगल बना रहा है ए ओ सी एक ट्रायंगल बना रहा है और हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल लगाएंगे, मतलब अगर हम तीनों एंगल्स को जोड़ दें तो 180 आता है। सो x + 50 इक्वल्स टू 180। सो वी कैन राइट इट एज x + 50 + x इक्वल्स टू 180। तो x बिकेम 2x, 50 उधर जाके इसको 130 बना देगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू 130 और 2 उसको डिवाइड करेगा 130 को तो 65। तो हमारा ये 65 आ गया, ठीक। ये भी 65 है, ये भी 65 है, पूछा ये था तो आपका 65 आंसर आ गया। अब अगर आप नेक्स्ट देखो, एक ABCD एक रोम्बस है और हमने ये रोम्बस ऐसे बनाया कि ACB 55 डिग्री और हमारा जो हमें ADB निकालना है। तो ये रोम्बस बनाया है, ठीक। ABCD हमने रोम्बस बनाया जहाँ पे हमारा ACB ये 55 दिया गया है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है ADB, मतलब ये, तो मैंने इसको x लगा लिया। अब ये 55 है तो ये भी 55 होगा, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल होती हैं लाइन। तो अगर पैरेलल होंगी तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ना, ये दोनों। तो ये 55 ये 55। अब रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो अगर आप ये छोटा सा ट्राइंगल देखो DOA, तो ये 90 ये 55, एक हमको नहीं पता है, हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों को प्लस करने पे 180 आता है, उसको हम यूज़ करके x निकाल लेंगे। तो हमने लिया x, मतलब जो हमारा अननोन है एंगल ADB + 90 जो हमने प्रॉपर्टी से निकाला, + 55 जो कि हमें गिवन था, और गिवन से हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने ये बना लिया 180, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 90 हुआ, फिर 55 को इससे माइनस कर देंगे, 35 आ गया। सो हमारा आंसर 35 आ गया। लास्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का है। फैक्टराइजेशन है कि x⁴ - 125 xy³, इसको फैक्टर करना है। अब ये ऐसे तो फैक्टर हो नहीं सकता, तो हमने क्या करा, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x³ बचा और यहाँ से तो x हट ही गया। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, x³ बन जाएगा, ये 5y³ बन जाएगा। अब हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा लेंगे a³ - b³ का, जो कि हमें ये लिखा हुआ है, लेकिन हमें माइनस का लगाना है, प्लस का है। तो माइनस का आपका होता है फॉर्मूला a³ - b³ इक्वल्स टू a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सब कुछ प्लस में आ जाएगा, a² + ab + b²। अब हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे तो x पे थोड़ी ना फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, वो तो इस पे इंप्लीमेंट हो रहा है। तो a की जगह x है, b की जगह 5y है। तो एक ब्रैकेट में लिखोगे x - 5y, दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे x² प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 5xy।
और बी स्क्वायर मतलब इसका 5y का स्क्वायर मतलब 25y स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फैक्टर